हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है टू परस्यू देयर हायर एजुकेशन सच एज बैचलर्स और मास्टर्स। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो फर्स्टली आज हम डिस्कस करेंगे 4 मेन कंट्रीज जिनमें होंगी यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट टाइम जॉब्स की सैलरीज। So the most important question that everyone asks me is that भाई पार्ट टाइम जॉब की सैलरी कौन सी कंट्री में कितनी होगी। सो इन यूएसए आपकी पार्ट टाइम जो सैलरी रहेगी वो इन बिटवीन 8 पाउंड्स टू 15 पाउंड्स जो भी होगी उसके बीच में लाई करेगी। और यूएसए में एक आई गेस डिसएडवांटेज है दैट यू हैव टू डू वर्क लाइक पार्ट टाइम वर्क रिलेटेड टू योर मेजर। आपको आपके स्टडीज के रिलेटेड ही वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढना पड़ेगा। ये एक डिसएडवांटेज है यूएसए के बारे में। द सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्ट टाइम जॉब में वेज रहेगी कौन सी कंट्री में, वो है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम वेज जो लाई करती है वो बिटवीन 19 टू 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर hour. So most of the students like earn 3,000 Australian dollars per month और उससे वो उनका फीस भी निकाल लेते हैं। जो थर्ड नंबर पे बिलोंग करता है वो है कनाडा। कनाडा में पार्ट टाइम जॉब की जो मिनिमम वेज है वो है 11.5 टू 16 कैनेडियन डॉलर्स। तो इस बिटवीन उसका रेंज रहता है। बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि जब विंटर आता है तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत पार्ट टाइम जॉब कम अवेलेबल होती हैं विंटर्स में। जब सबसे लास्ट जब मिनिमम वेज आती है तो वो है यूके में आई गेस 8.72 पाउंड्स पर आवर। और हाईएस्ट अगर आप वेयर हाउस में हो तो आपको 10 से 11 या 12 पाउंड्स जो भी है, अगर नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो 12 पाउंड्स पर आवर मिलते हैं वेयर हाउस में यूके में। आपके मंथली एक्सपेंसेस तो ऑलमोस्ट कवर हो ही जाते हैं यूके में। ये तो हो गई पार्ट टाइम की बात। अब हम बात करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज व्हाट इज द प्राइस रेंज ऑफ फुल टाइम जॉब। आई नो यू आर वेटिंग फॉर दिस। हम बात करेंगे यूएसए से स्टार्ट करेंगे। यूएसए में सबसे ज़्यादा सैलरी होती है अगर आप इंजीनियर हो तो वो लाई करती है। मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट की बात करूँगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्योंकि मेरा वो कोर्स है। यूएसए में जो सैलरी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 50,000 यूएस डॉलर्स पर एनम टू 70,000 यूएस डॉलर स्टार्टिंग सैलरी होती है आपकी पर एनम की। और वो बढ़कर जा सकती है इवन 100,000 यूएस डॉलर्स और इवन 120,000 यूएस डॉलर्स। यूएसए में जो सैलरीज है वो बहुत ही हाई है। इफ़ यू आर अ स्टेम मेजर्स देन डेफिनेटली यू शुड गो टू यूएसए अगर आपको चाहिए अच्छे पैकेजेस। उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है अराउंड, अगर स्टेम मेजर की बात करूँ तो वो है 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू अराउंड 90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके बीच में लाई करती है आपकी सैलरी। अगर कनाडा की हम बात करें तो कनाडा में अराउंड 50,000 कैनेडियन डॉलर्स टू आई गेस 70,000 कैनेडियन डॉलर्स इसके बीच में लाई करती है आपकी फुल टाइम सैलरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। अगर हम बात करें यूके की तो यूके में स्टार्ट होती है, अगर स्टेम मेजर की सैलरी की हम बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस की मेरी मैं बात करूँ तो ये स्टार्ट हो गए अराउंड 40,000 यूके पाउंड्स, ब्रिटिश पाउंड्स टू 70,000 ब्रिटिश पाउंड्स। और ये इंक्रीज होती है अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो ये
अप हो जाती है अराउंड 18,000 ब्रिटिश पाउंड्स टू 1 लाख ब्रिटिश पाउंड्स। तो आफ्टर एक्सपीरियंस यूके में बहुत तगड़ी सैलरी मिलती है आपको यूएसए में भी मिलती है, क्योंकि यूएस एक हब है, आईटी हब, बहुत सी टॉप कंपनियां वहाँ पे है। बट यूके में भी आपको अच्छे खासे पैकेजेस मिल जाएंगे उसके बाद हम बात करते हैं सिटीजनशिप और पीआर की। सो ये क्वेश्चन आई गेस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो ये सोच के आता है कि भाई मुझे तो सिटीजनशिप या पीआर तो चाहिए ही चाहिए किसी कंट्री में, आई नीड इट। सो आज मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी कंट्री में कितना टाइम लगता है। अगर आपको सिटीजनशिप और पीआर चाहिए तो यूएसए में आपको लग सकते हैं 10 से 15 साल टू टेक अ पीआर इन यूएसए, क्योंकि यूएसए का पीआर लेने के लिए बहुत टाइम लगते हैं। कुछ मैगजीन्स ने तो ये भी कोट किया है कि 105 साल लगते हैं यूएसए का सिटीजनशिप लेने के लिए। अगर आपके पास उतना पेशेंस है सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई विथ यूएसए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात हम करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में है भैया पॉइंट बेस्ड सिस्टम, जिसमें आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे उतने, और आपको ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन परमानेंट रेसिडेंस दे देगी या सिटीजनशिप दे देगी। सो यू हैव टू अर्न पॉइंट्स फॉर दैट। सबसे आसान अगर कोई सिटीजनशिप है तो वो है कनाडा की। अगर आपको समझिए आपका कोर्स है 4 इयर्स का, तो आपको बस 1 साल और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल में आपको पीआर मिल जाएगा। सो अगर आप वो बंदे हो जिसको पीआर जल्दी चाहिए सो यू कैन डेफिनेटली गो विथ कनाडा। सो अब हम बात करेंगे यूके की, जिसमें मैं अभी बैठा हूँ। सो यहाँ पे ऐसा सिस्टम है that it takes around 6 to 8 years to get a PR। हम बात करते हैं अगर आपका नॉन स्टेम कोर्स है, मतलब वो इंजीनियरिंग से बिलोंग नहीं करता, तो आपको कौन सी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कोर्स नॉन स्टेम है, मतलब वो इंजीनियरिंग से बिलोंग नहीं करता, तो आपको यूएसए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो ओपीटी मिलता है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो आपकी स्टडीज़ के बाद मिलता है, वो ज़्यादातर केसेस में स्टेम मेजर को ज़्यादा मिलता है। आपको अराउंड 1 ईयर का ज़्यादा से मैक्स टू मैक्स मिलेगा इन यूएसए अगर आप नॉन स्टेम मेजर से बिलोंग करते हो तो। बाकी यूएसए में नहीं, सॉरी बाकी यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में आप जा सकते हो एज ए नॉन स्टेम मेजर। आपको सेम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगी जो स्टेम मेजर्स को देते हैं ये कंट्रीज। अभी अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ तो मोस्टली जो अभी पॉपुलर है अमंग स्टूडेंट्स इज द यूके। यूएसए तो मोस्टली डिफर कर रहे हैं लोग यूएसए को, क्योंकि मैंने भी किया, क्योंकि मैं पहले ट्राई कर रहा था यूएसए के लिए। आई वाज लाइक आई वांट टू बी इन यूएसए। सो मेरा यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट भी हो गया था, मेरा I-20 भी आ गई थी, बट एट द main moment when I have to apply for my visa, at the same time they closed their F1 visa applications and that disappointed me a lot। so मैंने ये डिसाइड किया, देन मैं कुछ अदर कंट्रीज के लिए ट्राई कर रहा था। सो यूके ऑफर्स अ बेस्ट पैकेज, क्योंकि आपको 3 इयर्स में मेरे को बैचलर्स विथ ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस डिग्री मिलेगी। आफ्टर माई कंप्लीशन ऑफ माई डिग्री वो मुझे 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देंगे, तो मेरे 5 इयर्स हो गए। और अगर मैं और 2 साल अगर स्पॉन्सर्ड जॉब लेके यूके में काम करता हूँ तो मैं यहाँ का परमानेंट रेसिडेंट बन जाऊँगा वेरी इजीली। सो अगर कनाडा की हम बात करें तो कनाडा पहले से ही स्टूडेंट्स के ब्रेन में ऐसा फेमस है, क्योंकि वहाँ पे सिटीजनशिप बहुत जल्दी मिल जाती है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है स्टूडेंट्स की, और विंटर्स में रियलिटी बहुत हार्श है वहाँ की, बहुत से पार्ट टाइम जॉब्स कम हो जाते हैं। और हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया फेयर ही चलता है हमेशा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो कमेंट डाउन, और आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।